हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है एकाधिकार बाजार के अंदर महाभार की हानि, सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली मार्केट जो है, इसके ऊपर हम जो है डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे भाई आप सबसे पहले उस वीडियो को देखकर आइए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिक्स क्वेश्चन है, डेड वेट लॉस के ऊपर आपका एग्जाम के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार बाजार, आखिर इन दोनों मार्केट के अंदर जो है क्या डिफरेंस है, क्या अंतर होता है इन दोनों मार्केट के अंदर। क्योंकि जब किस्मत खराब होती है तो आपका किसी भी मार्केट के ऊपर जो है डिफरेंस भी एग्जाम में जो है कंपलसरी है, आ ही जाता है जब आपकी किस्मत खराब होती है। ठीक है, तो बिना बकवास किए मुद्दे को शुरू करते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार बाजार में आखिर क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, मैं आपको जो है 11 पॉइंटों के उस पे जो है डिफरेंस बताऊंगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। जैसे कि सबसे पहला जो डिफरेंस है, सबसे पहला जो बेस है वो है जी विक्रेताओं की संख्या। आपको ये बताना है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर जो है कितने विक्रेता होते हैं और एकाधिकार के अंदर कितने विक्रेता होते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं विक्रेता मतलब बेचने वाले, तो पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार के अंदर तो अनगिनत होते हैं और एकाधिकार बाजार के अंदर, इसके तो नाम से पता चल रहा है कि एक बंदे का अधिकार, इसलिए इस मार्केट के अंदर जो है केवल एक ही बेचने वाला होता है। तो सबसे पहला अंतर जो है इन दोनों मार्केट के अंदर यही है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर अनगिनत होते हैं और एकाधिकार के अंदर केवल एक होता है। बात करें अगर दूसरे की कि प्रतिस्थापन वस्तुएं किस मार्केट के अंदर क्या होता है। पूर्ण प्रतियोगिता की अगर हम बात करें तो भैया इस मार्केट के अंदर जो है समरूप वस्तुएं होती हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट बिकते हैं। लेकिन जो एकाधिकार है इस मार्केट के अंदर तो पूर्ण वस्तुओं, निकट वस्तुओं का जो निकट स्थानापन्न है, कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट एकाधिकार मार्केट के अंदर नहीं होता है। उपभोक्ता को जो है वही वस्तु कंज्यूम करनी पड़ती है जो ये प्रोड्यूसर जो है बना रहा होता है। तो यहाँ पर जो है वस्तुओं का निकट स्थानापन्न नहीं होता, तो प्रतिस्थापन वस्तु यहाँ पे कह सकते हो नहीं होती है एकाधिकार मार्केट के अंदर। बात करें अगर तीसरे की कि कोई भी फर्म कितनी आसानी से आ सकती है और कितनी आसानी से जा सकती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर कोई भी फर्म बहुत ही आसानी से आ सकती है और बहुत ही आसानी से जा सकती है। फर्म के आने के लिए और फर्म के जाने के लिए कोई भी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन या कोई भी गवर्नमेंट बैरियर नहीं होता। जिसको लगता है कि भैया इस मार्केट के अंदर आना बेनिफिशियल है, वो आकर इस मार्केट के अंदर अपनी शॉप ओपन कर सकता है, और जिसको लग रहा है कि इस मार्केट के अंदर मुझे लॉस हो रहा है तो वो इस मार्केट को छोड़कर जा सकता है। आने के लिए जाने के लिए किसी से पूछने पाछने की जरूरत नहीं है। लेकिन एकाधिकार के अंदर क्या होता है, एकाधिकार मार्केट के अंदर कोई भी फर्म इतनी आसानी से नहीं आ सकती है। फर्म के एंट्री पर जो है बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, क्योंकि वो अकेला बेचने वाला है और साथ के साथ खुद ही प्राइस डिसाइड करता है, जिसकी वजह से वो अपनी कीमत कुछ इस तरीके से रखता है कि कोई भी नई फर्म उसके आगे टिकी ना सके। तो इस मार्केट के अंदर नई फर्म जो है बहुत ही मुश्किल से एंटर होती है। साथ के साथ अगर हम बात करें कीमत का निर्धारण, कि कीमत का निर्धारण कैसे होता है दोनों ही मार्केट के अंदर, हम सभी जानते हैं पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर जो एक कीमत का निर्धारण उद्योग करता है और फर्म क्या करती है, उसको स्वीकार करती है। ठीक है, उद्योग जो है वो प्राइस मेकर होता है, फर्म जो है वो प्राइस टेकर होती है। लेकिन एकाधिकार के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, फर्म और उद्योग दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, फर्म उद्योग कुछ नहीं होता, वही बंदा क्या करता है, खुद ही प्राइस डिसाइड करता है। जैसे अगला पॉइंट है पांचवा, फर्म और उद्योग में अंतर। पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर तो फर्म और उद्योग के अंदर बना रहता है, मतलब कि फर्म अलग होती है, उद्योग अलग होता है। लेकिन एकाधिकार के अंदर जो है ऐसा कुछ भी नहीं होता, फर्म और उद्योग में अंतर समाप्त हो जाता है, फर्म ही उद्योग होती है, सब कुछ वही इंडिविजुअल पर्सन जो है करता है। ठीक है, अगली बात करें छठा, कीमत विभेदन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किस मार्केट के अंदर होता है और किसके अंदर नहीं होता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर जो वस्तुएं हैं वो समान कीमत पर बिकती है, यहां पर जो आपका प्राइस रहता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें मोनोपोली मार्केट की, एकाधिकार की, तो इस मार्केट के अंदर क्या होता है, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि इस मार्केट के अंदर ये बंदा चाहे तो सेम प्राइस पर डिफरेंट क्वांटिटी या
डिफरेंट प्राइस पर सेम क्वांटिटी जैसा इसका मन चाहे ये वैसा बेच सकता है। एकाधिकार के अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेदन होता है। कीमत विभेदन का मतलब अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस को चार्ज करना। बात करें अगर 7वें पॉइंट की, विज्ञापन की आवश्यकता। दोनों ही मार्केट के अंदर मैं आपको बता दूं विज्ञापन की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, बट उसके रीजन अलग अलग है। अगर हम बात करें पूर्ण प्रतियोगिता की, कि पूर्ण प्रतियोगिता में एडवर्टाइजमेंट की जरूरत क्यों नहीं होती है, क्योंकि वस्तुएं जो है वो समरूप होती हैं, ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, जिसकी वजह से विज्ञापन की कोई भी जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें एकाधिकार की, कि वहां पर एडवर्टाइजमेंट की क्यों नहीं जरूरत होती, क्योंकि वहां पर तो वो अकेला ही बेचने वाला है, ठीक है, उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, तो वहां पर उसको कोई भी एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है। दोनों ही मार्केट में एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन उसके रीजन अलग अलग है, ठीक है। बात करें अगर 8वें पॉइंट की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूर्ति वक्र की उपस्थिति। इसका क्या मतलब होता है कि किस मार्केट के अंदर सप्लाई कर्व होता है और किसके अंदर नहीं है। हम सभी जानते हैं पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर सप्लाई कर्व होता है, ठीक है, फर्म का भी होता है, उद्योग का भी होता है, अल्पकाल का भी होता है, दीर्घकाल का भी होता है। हर सिचुएशन में पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर सप्लाई कर्व होता है। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एकाधिकार वाले का जो है मार्केट के अंदर वो अकेला ही बेचने वाला है, वस्तु की पूर्ति पर उसका पूरा का पूरा नियंत्रण होता है, जिसकी वजह से एकाधिकार बाजार के अंदर क्या होता है, पूर्ति वक्र की उपस्थिति नहीं होती है। इस मार्केट के अंदर पूर्ति वक्र जो है वो नहीं होता है, ठीक है। बात करें अगर हम सामाजिक लागत की, सोशल कॉस्ट मतलब महाभारी की अगर हम बात करें, तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर क्या होता है, क्योंकि P इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू MC, तीनों के तीनों बराबर होते हैं, इसलिए कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस दोनों को ही मिलता है, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर महाभार की हानि नहीं होती है, क्योंकि जो संसाधनों का आवंटन है वो कुशल तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन अभी हम प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ चुके हैं, एकाधिकार के अंदर क्या होता है, एकाधिकार के अंदर सोशल कॉस्ट होती है। और क्यों होती है, क्योंकि संसाधनों का जो आवंटन है वो अकुशल तरीके से होता है, इनएफिशिएंट तरीके से होता है, इसलिए एकाधिकार के अंदर सोशल कॉस्ट जो है वो रहती ही रहती है, ठीक है। प्राइस इज ग्रेटर देन MC एंड MC इज ग्रेटर देन MR, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कीमत और उत्पादन की तुलना, ठीक है, मैं प्रीवियस वीडियो में भी हम डेड वेट लॉस में भी पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर सेम प्राइस पर, ठीक है, सेम प्राइस पर ज्यादा या कम क्वांटिटी बिकती है, ठीक है, इस वाले के अंदर पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर, और प्राइस भी जो है वो एज कंपैरिजन टू कम रहते हैं एकाधिकार से, ठीक है। लेकिन जो एकाधिकार वाला है वो हाई प्राइस चार्ज करता है और क्या करता है, कम क्वांटिटी बेचता है। ये हम महाभार की हानि वाली वीडियो में जो है हम ये देख चुके हैं, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर सेम प्राइस पर ज्यादा या कम क्वांटिटी, लेकिन एकाधिकार के अंदर हाई प्राइस पर लो क्वांटिटी जो है बिकती है। और लास्ट बात करें अगर मांग वक्र का स्वरूप, कि किस मार्केट के अंदर कैसा जो है मांग वक्र होता है, तो आप सभी जानते हैं AR वक्र को ही मांग वक्र कहते हैं। तो भैया इसकी बात करें अगर हम पूर्ण प्रतियोगिता की, तो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, मान लीजिए कुछ इस तरीके का, लाइक दिस, ठीक है, यही जो है प्राइस होता है, यही जो है AR है, यही डिमांड कर्व है और यही MR कर्व है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें एकाधिकार वाले की, तो एकाधिकार के अंदर क्या होता है, एकाधिकार बाजार के अंदर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इसकी विशेषता के अंदर, कि अगर इस प्रोड्यूसर को अपनी वस्तु की ज्यादा क्वांटिटी बेचनी है तो इसको क्या करना पड़ेगा, कीमत कम करके ही ये बंदा अपनी वस्तु की अधिक मात्रा बेच सकता है, ठीक है। इसलिए इसका जो AR कर्व है यही डिमांड कर्व होता है, इसलिए ये कैसा होता है, ऋणात्मक ढाल वाला होता है, ठीक है। क्यों होता है, और ऊपर से कम लोचदार होता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ये कम लोचदार होता है। और नेगेटिवली स्लोप डाउन क्यों है, क्योंकि कीमत कम करके ही एकाधिकार वाला अपनी वस्तु की अधिक मात्रा बेच सकता है, ठीक है जी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दोनों के डिमांड कर्व कैसे होते हैं, तो ये 11 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं कि आखिर पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार इन दोनों मार्केट के अंदर आखिर क्या डिफरेंस होता है, ठीक है जी। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, आप मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। और यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अपना एक्सपीरियंस जो है जरूर शेयर किया कीजिए कि आपको जो है वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है, बुरी लगी है, कैसी भी लगी हो, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। इससे मुझे आपका रिस्पॉन्स पता चलता है कि आप जो है मेरी वीडियो को देख भी रहे हो या नहीं देख रहे हो। आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो आपके कुछ समझ भी आ रहा है या बहुत ऊपर से जा रहा है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जो है मेरे साथ जरूर शेयर किया कीजिए। और मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बच्चे मेरे से बोल रहे हैं कि सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आ रही, हमें पता नहीं चल रहा बीकॉम और बीए की वीडियो आ रही है नहीं आ रही, आप कब अपलोड करते हो, हमें मिल नहीं पा रही है प्लेलिस्ट में ये वो। तो भैया सब्सक्राइब करके मैं कम्युनिटी टैब पे भी डाल देता हूँ, स्टोरी में भी लगा देता हूँ। अगर फिर भी आपको नहीं मिली, आप पता नहीं ढूंढते कैसे हो, प्ले लिस्ट के अंदर सबसे पहली ही प्ले लिस्ट है BA बीकॉम की, उससे आप वहां पर जाकर इजिली आपको पहली ही फर्स्ट सेमेस्टर और दूसरी सेकंड सेमेस्टर की आपको फिर भी नहीं मिल पाती है, पता नहीं आप कैसे देखते हो। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको अच्छे से मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।